सारे मुहावरे राइट हैंड वालों के हिसाब से क्यों बनाए जाएंगे भाई? इस बार जो असली चैलेंज है वो सी सेट का था। और ये भी चैलेंज क्या था, मैं आपको हर चीज का ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं, बाद में कभी विस्तार में बात करेंगे जब बहुत स्पेसिफिक्स में जाएंगे। अभी बेसिक आइडिया आपको हर चीज का होना चाहिए। सी सेट लोग कहते हैं बहुत तगड़ा चैलेंज है, और इस बार दिख भी रहा है। तथ्य यह है कि इस बार जिन बच्चों का 54 बच्चों का सिलेक्शन हुआ उनमें से लगभग 12 बन गए आईएएस प्रॉपर। 2 और की उम्मीद थी कि आईएएस बनेंगे, कुछ डॉक्यूमेंटेशन की वजह से नहीं हो पाया। बहुत दुखद घटना उसमें से एक है। जैसे दिव्या बहुत प्रसिद्ध लड़की है, उसके उस पर प्रॉपर आईएएस नहीं मिला क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिस्टेक थी, जो मैं कभी आपको समझाऊंगा ताकि आप ऐसी गलती ना करें। जब प्रीलिम्स का फॉर्म निकलेगा मैं उस समय एक वीडियो बना के अपलोड करूंगा, ये समझाने के लिए कि कौन से डॉक्यूमेंट्स की गलती से ऐसा रिजल्ट बन जाता है। तो आप सब ध्यान रखिएगा कि फॉर्म भरते हुए क्या क्या सावधानियां बरतनी है। बाकी लोगों में से लगभग 40 के आसपास लोगों ने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया। एग्जैक्ट नंबर मेरे पास नहीं, पर मेरा ख्याल है कि इनमें से 30 के आसपास बच्चों का प्रीलिम्स नहीं हो पाया इस बार। जिनका सिलेक्शन हो चुका है मैं उनकी बात कर रहा हूं। इससे एक हल्ला मच गया कि इस बार सीसेट ने बर्बाद कर दिया। सच में बर्बाद किया है। इस बार सीसेट में जो मैथ्स के क्वेश्चंस आए हैं बहुत ही मुश्किल प्रकृति। देखिए, मैं मैथ्स विषय का विद्यार्थी हूं नहीं, मैंने यूपीएससी के लिए 2011 में मैथ्स पढ़ाया है एक बार, लेकिन बेसिक लेवल का मैथ्स जो सीसेट में जनरली आता था, क्योंकि मेरी मैथ्स की वैसी बैकग्राउंड नहीं है। अंडरस्टैंडिंग ठीक है, तो मैं मैथ्स का जो बेसिक्स हैं, परसेंटेज, एवरेज, प्रोपोर्शन, वो सब पढ़ाता था उस समय। एक तो मैंने करीब 10 साल से पढ़ाया नहीं, दूसरा इस बार क्वेश्चंस थोड़े से ऊंचे स्तर के हैं, तो मैंने खुद उसको सॉल्व करके देखा नहीं है। मतलब मैंने कोशिश नहीं की, होगा नहीं होगा तो बात की बात है। तो मुझे अपने अनुभव से नहीं पता कि पेपर कितना मुश्किल है। तो मैं डिपेंडेंट किस पे हूं? जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनसे पूछता हूं, उनसे अनुमान लगाता हूं। मुझे आईआईटी के एक विद्यार्थी ने, जिसका सिलेक्शन इस बार हुआ भी है, उसने ये कहा कि पेपर बहुत मुश्किल था। कुछ बच्चों ने, जिनकी बैकग्राउंड मैथ्स की है, कुछ की नहीं भी है, उन्होंने कहा कि इतना मुश्किल नहीं था। तो विरोधी मत है, ज्यादा मत यह है कि मुश्किल था। एक और मत यह आ रहा है कि जो 4 सेट होते हैं ABCD, उनमें से जिस सेट में पहले मैथ्स आ गया उन बच्चों को नुकसान हो गया, और जिनको मैथ्स थोड़ा सा आता था वो ज्यादा नुकसान में रहे। जिनको नहीं आता उनको टेंशन ही नहीं थी। कईयों को तो बाद में समझ में आया कि मुश्किल था मैथ्स। भाई उन्हें क्या पता, जिसको मैथ्स आता ही नहीं, बिल्कुल नहीं आता, उसे कैसे पता लगेगा कि मैथ मुश्किल है? उसे तो आता ही नहीं मैथ। तो उनमें से कुछ बच्चों का प्रीलिम्स हुआ इस बार। मैं ट्रिक बताता हूं कैसे हुआ उन लोगों का। उनको शाम को पता लगा कि पेपर मुश्किल था। दिन में नहीं पता लगा उनको, शाम को पता लगा। जब बाहर निकले सबका मुंह देखा, अच्छा मुश्किल था क्या? अच्छा मैथ्स मुश्किल था, अच्छा। ज्यादा दिक्कत इनको जिनको मैथ्स आता था ठीक ठाक सा। अब उनमें से एक बरखुरदार ने मुझे क्या बताया, अब क्या होता है ना कि आप पेपर समझ नहीं पाते। मिल्खा सिंह साहब जो बहुत अच्छे धावक हुए, उनके बारे में एक जोक हमने सुना एक बार। मैं उसको बड़ा गंभीरता से जीवन में फॉलो करता हूं उस जोक को, कि एक बार मिल्खा सिंह स्विमिंग पूल में नहा रहे थे। कोई आदमी, मुश्किल था क्या? अच्छा मैथ्स मुश्किल था, अच्छा। ज्यादा दिक्कत इनको जिनको मैथ्स आता था ठीक ठाक सा। अब उनमें से एक बरखुरदार ने मुझे क्या बताया, अब क्या होता है ना कि आप पेपर समझ नहीं पाते। मिल्खा सिंह साहब जो बहुत अच्छे धावक हुए, उनके बारे में एक जोक हमने सुना एक बार। मैं उसको बड़ा गंभीरता से जीवन में फॉलो करता हूं उस जोक को, कि एक बार मिल्खा सिंह स्विमिंग पूल में नहा रहे थे। कोई आदमी आया, उनकी चप्पल लेके भाग गया। मजाक है, ऐसा हुआ नहीं था, मजाक है। तो उनको गुस्सा आ गया, बाहर निकले, पहुंचा अपने आप को, फिर भागे उसके पीछे। अब मिल्खा सिंह पीछे भागेगा तो उसको हरा पाएगा कोई? मिल्खा सिंह ने क्या किया, उसके पास तक पहुंचे, उससे आगे निकल गए, क्योंकि उनको ध्यान नहीं रहा कि चप्पल लेनी है। इससे प्रैक्टिस थी फर्स्ट आने की, सबसे आगे निकलने का अभ्यास था, इससे भी आगे निकल गए। फिर वो रुक के वापस चला गया। उसको लगा कि जब ऐसी मिल रही है तो मैं क्यों भाग रहा हूं बात के। ऐसा हुआ नहीं कभी, कहीं मुझ पर मानहानि का केस हो जाए इस बात पर। ये एक मजाक है जो हमने खूब सुना बचपन में। तो इससे मैंने एक बात सीखी कि जहां आपका पर्पस पूरा हो रहा है वहां रुक जाना चाहिए, उससे ज्यादा दौड़ नहीं लगानी है।
सी सेट में पर्पस क्या है कि 80 में से 27 क्वेश्चन ठीक करने हैं, 1/3। रुक जाना है, मौज नहीं लेनी है कि पेपर में मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है पेपर करने में। अरे मजे के लिए मांगे पेपर देने के लिए, मजे शाम को ले लेना मेरे साथ, पेपर लेके आओ घर पे, आराम से करो सॉल्व उसको। एक भाई साहब ने क्या बताया कि सर इतने अच्छे क्वेश्चन थे मैथ्स के, मजा आ रहा था, मतलब मुश्किल थे, सॉल्व करने में टाइम लग रहा था, लेकिन जब होता था बड़ा मजा आता था कि सॉल्व हो गया, बड़ा मजा आता था। मैंने फिर प्रीलिम्स क्यों नहीं हुआ? तो मेरे साथ हुआ ये कि जब 8-9 सवाल हो गए तब मैं थोड़ा टाइम देख लेता हूँ, तो टाइम देखा 1 घंटा हो गया था। अब 1 घंटे में उसके 8 सवाल हुए, अब बाकी 1 घंटे में उसको कम से कम 20 सवाल सही करने गारंटी के साथ, या थोड़े और सवाल ताकि कुछ गलत सवालों का भी बैलेंस हो जाए। और अब मैं इतना उस समय परप्लेक्स हो गया, दुविधा में आ गया, समझ नहीं पा रहा था कि अब मैं क्या करूं, मैथ्स करूं कि मैथ्स छोड़ूं। रीजनिंग की तरफ गया, तनाव की वजह से रीजनिंग के सवाल भी नहीं हो रहे थे उस समय। कॉम्प्रीहेंशन में तो और एनर्जी लगानी पड़ती है, वो तो और मुश्किल हो जाता उस समय। बोला आखिरी 1 घंटे में बिखर गया, और बिखरता गया। हर 5-10 मिनट के बाद मुझे लगा कि ये तो हाथ से निकल गया, हाथ से निकल गया, उस चक्कर में हाथ से निकल ही गया। 80 क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप 80 क्वेश्चंस करना चाहेंगे तो धुआं निकल जाएगा दिमाग का। वहां पर मुश्किल सवाल हैं, गलती होने का खतरा होता है। एक क्वेश्चन सही के बदले गलत होते ही आपको मतलब इतना भारी नुकसान हो जाता है। 2.5 नंबर तो गए आपके, पहले गए 0.8 से ऊपर से और माइनस हो गया, लगभग 3.3 मार्क्स का नुकसान। एक ऐसा क्वेश्चन जो सही हो सकता था गलत हो गया, उससे हो जाता है। और चौथाई नंबर से लोग प्रीलिम्स से बाहर निकलते हैं, हजारों की संख्या में निकलते हैं। तो समझदार लोग क्या करते हैं? स्ट्रेटेजी। मैंने आपसे बार बार कहा कि पढ़ाई से ज्यादा महत्व किस चीज का है? स्ट्रेटेजी का है, प्रैक्टिस का है, अभ्यास का है। समझदार लोग 80 में से केवल 40 क्वेश्चंस करते हैं, 40 को हाथ ही नहीं लगाते। इसलिए किनका हुआ? पेपर आया, मैथ्स छोड़ो, मैथ्स छोड़ो 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 छोड़ो, रीजनिंग हाँ पकड़ लो, सॉल्व किया। इन्हें पता ही नहीं कि पेपर मुश्किल है, क्योंकि मुश्किल तो मैथ्स था। वो ये पहली कसम खाए गए थे करना ही नहीं है। जब करना ही नहीं तो क्यों टेंशन लेनी है? मुश्किल ये है कि पहले मैथ्स में क्वेश्चन करीब 25-28 आते थे। आजकल क्या हो गया कि मैथ्स के क्वेश्चंस कभी कभी बढ़ के 35 से 40 तक चले गए हैं। मैथ्स का मतलब मैथ्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, इसको मिला के बोल रहा हूं मैं। अब आप में 3-4 तरह के लोग हैं। एक वो जिनको मैथ्स अच्छा लगता है, समझ में आता है। एक जिनको बहुत अच्छा नहीं लगता पर हाँ समझ में आ जाता है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे। एक ऐसे हैं कि अच्छा भी नहीं लगा, समझ भी नहीं आया, पर क्षमता है, कोई पढ़ाएगा तो समझ में आ जाएगा। आप में से 10-15 बच्चे ऐसे होंगे जिनको मैथ से ना एलर्जी है, ना आया है ना आएगा। उसूल है उनका, उसूलों के पक्के हैं कि हमने जिंदगी में गणित नहीं किया, इश्क में गणित नहीं किया, तो पढ़ाई में कैसे कर लो भाई। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं। तो आप में से कितने बच्चों को गणित से दिक्कत है, मैथ से दिक्कत है? ऐसा कम ही लोग हैं। और कितने लोगों को मैथ से मोहब्बत है? वाह क्या बात है। तो जिनको मैथ्स आता है उनको बस ये करना है कि मोहब्बत परीक्षा मैथ से नहीं करनी है कि मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना, मजा के चक्कर में 1 घंटे में 8 क्वेश्चन होते हैं, वो नहीं करना है। और जिनको नहीं आता है या तो हल्का फुल्का सीख लीजिए, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, कम से कम 40 में से 10 सवाल आपकी पकड़ में आ जाए, और फोकस करना है बाकी 40 सवाल पे। रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन। आपने 40 सवाल की, जैसे 40 सवाल की, आपको हर सवाल के लिए 3 मिनट मिल गए, 120 मिनट। जो 80 करने पे उतारू हैं उनको 1.5 मिनट मिल रहा है, आपको 3 मिनट मिल रहे हैं एक सवाल करने के लिए। 40 ही करो, क्यों ज्यादा करोगे भाई? 40 क्वेश्चन में 27 ठीक होने जरूरी हैं नेगेटिव हटाने के बाद। तो सिंपल सा है, यदि आप 40 क्वेश्चंस में से 31 ठीक कर देते हैं और 9 आपसे गलत हो जाते हैं, तो भी 3 माइनस हुए, और 3 माइनस का मतलब 28 क्वेश्चंस आपके सुरक्षित हैं। और 9 गलत करने ही करने, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। 2 गलत कीजिए, 3 कीजिए, 1 भी मत कीजिए, ज्यादा अच्छी बात है। मैं तो ये कह रहा हूं कि केवल 40 क्वेश्चन करने पर, उसमें भी 9 गलत होने पर सीसेट हो जाता है। और यूपीएससी का यही कहना है। सुप्रीम कोर्ट इसमें पढ़ा नहीं मामले में, अगर पढ़ भी जाता यूपीएससी क्या बोलती कि सर हम इतनी उम्मीद करेंगे 40 क्वेश्चन में से आप 31 करके 9 गलत भी कर लो तो भी प्रीलिम्स हो जाएगा। तो अब
कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार उनकी बात सुनेगी नहीं सुनेगी, सुप्रीम कोर्ट सुनेगा नहीं सुनेगा, मुझे नहीं पता, जो भी होगा। लेकिन आपका आंदोलन जो होना है वो यहां होना है। अपनी पसंद के 40 सवाल चुन लीजिए, और रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन से 40 सवाल आ ही जाते हैं। इसलिए खेल स्ट्रेटेजी का है, पेपर मुश्किल आसान का कम है।